माय नेम इज अपेक एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल पाठशाला द एजुकेशन। आज हम अपना एक नया चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बच्चों को बहुत डल भी रखता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अरे जो जिससे बल्ब जलता है, जो यहाँ में होता है, जिसको टच करने पे जाड़ा लगता है, जाड़ा नहीं लगता, करंट लगता है, जो भी चीज़ें वो इलेक्ट्रिसिटी से होती है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम अगर बोले तो नाम ही है क्या, विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, नाम ही इसका वही है। इसके अंदर पढ़ना क्या है। अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई भी चीज़, जैसे मैं बात करूँ, सबसे पहले ही टॉपिक ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट हमारा फ्लो होता है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट की जो हमारी डिफिनेशन है वो बहुत प्यार से कहती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हमारा जो चार्ज फ्लो होता है, अब चार्ज तो पता है नहीं पता, देखो चार्ज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये जो हमारे चार्जेस फ्लो होते हैं, इन चार्ज को फ्लो होने से एक करंट बनता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। स्टैटिक के चार्ज भी होते हैं, जो लोगों ने पढ़ा होगा। काइनेटिक चार्ज नहीं, हम लोग काइनेटिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं स्केल ऑफ की क्लास में, वो हमारे स्टैटिक में आ जाते हैं। हम लोग को भी काइनेटिक पढ़ना तो उसको पढ़ना है। चार्जेस कितने होते हैं, टू टाइप्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, अभी फ्लो भी क्यों होता है, जैसे मान लो कोई भी एटम ले लेते हैं, लाइक कॉपर ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 229 होता है, 2 8 18 कितना हो गया। लास्ट टाइम में हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचा, इसकी वैलेंसी कितनी है, प्लस 1। तो ये जो प्लस का 1 है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा है, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास फ्लो होता है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से एक चार्ज आता है, चार्ज बनता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। उसी चार्ज के फ्लो होने से क्या बनता है, हमारी इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इतनी चीज समझ आई, ठीक है। अब ये तो सारी चीजें बताऊंगी कि पॉजिटिव होता है हमारा प्रोटॉन, नेगेटिव होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। सारी चीजें पता है सबको, ठीक है। अगर मैं बात करूं, चलो एक जैसे बोलूं कि हम चार्ज को नोट करते हैं सिंबल Q से, किसी नोट करते हैं सिंबल Q से, और इलेक्ट्रिक करंट को नोट करते हैं I से। अगर मैं बात करूं, एक फॉर्मूला आता है Q = Ne। Q हमारे पास चार्ज है और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट वो कूलम होती है। क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। हमारे पास कोई 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। E क्या होता है, E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। जैसे मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक कूलम चार्ज है, मान लेते हैं हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, उस 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q = Ne। Q की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो हमें निकालना है, यानी N की वैल्यू हमें निकालनी है। E की वैल्यू सबको भी बता कर रखा है, -1.6 × 10⁻⁻⁴, तो यहाँ लिखेंगे कि 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब इधर इंटू में इधर डिवाइड में, तो N = 1/1.6 × 10⁻⁻⁹। अब ये -19 ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा +19, तो 1 × +19 10⁻⁹। अब यहाँ से पॉइंट आएंगे तो इधर 0 लग जाएगा, ठीक है। आगे देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन, N = देखो, अब यहाँ पर 10⁻19 का मतलब ये है कि 10⁻19 0, और अगर मैं 10 से 19 0 में से 1 ले लूँगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 0 मैंने ले लिया तो 10 के पास कितने 0 बचे, 18 0। अपॉन में हमारे पास क्या था, 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 2.25, सॉरी 6.25 कितना आ जाता है, 6.25। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में कितने हैं, 6.25 × 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में फ्लो करते हैं। अब हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि 2 कूलम में कितने होंगे, 3 कूलम में कितने होंगे, 2 और 3 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 कूलम में बता दिया, फॉर्मूला ये है कि
अब यहाँ पर अगर 2 में निकालना है तो 2 रख लेना, 3 में निकालना तो 3 रख लेना। या फिर एक बात बताओ, अगर मैंने बोला एक पार्ले बिस्कुट 2 रुपए का है, अब तो नहीं आता, पहले आता था, एक पार्ले बिस्कुट 2 रुपए का है। हम बात करें अगर आपसे कि 4 पार्ले बिस्कुट कितने रुपए का होंगे, तुम कहोगे 8 रुपए के। एक गुलाम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 में कितने होंगे 2 से इंटू कर देंगे, 3 में कितने होंगे 3 से इंटू कर देंगे, 4 में कितने होंगे 4 से इंटू कर देंगे, कितने भी पूछेगा। तो नंबर अगर कोई पूछता है कि 21 इतने गुलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो यहाँ से निकाल सकते हो बहुत इजी तरीके से। फॉर्मूला हमारे पास Q बराबर NT। क्यों क्या था, चार्ज था हमारे पास 1 गुलाम 2 गुलाम कितना भी होगा, N क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, E क्या था एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था। यहाँ पे कोई समस्या नहीं रही होगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे चार्ज की, बात पूरी खत्म हो गई। चार्ज से पूरा हमारा जो भी पढ़ना था सब पढ़ डाला, चार्ज के बारे में जो भी चीजें थी सब पढ़ डाला। फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उनसे एक चार्ज क्रिएट होता है, उस चार्ज के रेट ऑफ फ्लो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी चार्ज के फ्लो होने से कोई करंट बनता है, उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक करंट का, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, एक रेट ऑफ फ्लो चार्ज, एक फॉर्मूला आता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब जो भी चार्ज फ्लो हो रहा हो, कुछ टाइम में हो रहा होगा, अरे एक जगह से दूसरी जगह जाने में तो समय लगेगा किसी चार्ज को, ठीक। तो उस चार्ज को फ्लो होने में कुछ समय लगेगा, तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्या बन जाता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्यों क्या है, हमारे पास चार्ज है 1 गुलाम 2 गुलाम 3 गुलाम 4 गुलाम जितना भी होगा, T क्या है टाइम है, टाइम है वो भी किसमें सेकंड में, इसमें सेकंड में, ये हमारे पास चार्ज है। तो समस्या I क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, अभी खाली करंट बोल देते हैं, करंट। तो समस्या यहाँ पर I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये हो गया हमारे पास करंट का फॉर्मूला। चलो एक क्वेश्चन देते हैं फिर समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई सर्किट है, उस सर्किट में मेरा 300 गुलाम, हाँ, करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास 2 एम्पियर का, करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, उसमें टाइम लग रहा है 5 सेकंड का। तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वहां पर, ये बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, I इक्वल टू Q अपॉन T लगाया, I की वैल्यू 2 हो जाएगी, Q की वैल्यू निकालनी है, T की वैल्यू कितनी देनी है 5, अब 5 इधर आएगा इनटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 5 टू का 10, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 10 गुलाम, कितने। अब यहाँ पर कोई पूछता है कि इतने ही किसी सर्किट के अंदर जहाँ पर 2 एम्पीयर करंट 5 सेकंड में फ्लो हो रहा है, वहाँ पर चार्ज कितना है, तुम कहोगे 10 गुलाम। अगर मैं पूछता हूँ इसी 10 गुलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इस 10 गुलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो एक में कितने फ्लो होते हैं, एक गुलाम में सबको पता है ना, एक गुलाम में कितने फ्लो होते हैं 6.25 × 10 to the power 18। अभी निकाल के आए, बोलना मत करो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 में निकालना है, 10 से इंटू करा, तो 10 से इंटू कराएंगे 0 जल्दी तक जाएगा, 62.5 × 10 to the power 18 गुलाम। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे 10 गुलाम चार्ज के अंदर। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कुछ आपको मतलब। अब देखो जैसे एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी बात पर, थोड़ा प्रैक्टिस उससे करो, ट्राई करना, चलो क्वेश्चन उससे ट्राई करके देखो, होता है तो ठीक, नहीं होता तो हम तो करेंगे। मान लो कोई सर्किट है हमारे पास, उस सर्किट में 100 गुलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, 100 गुलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, और जिससे बन रहा है हमारे पास करंट बन रहा है 5 एम्पीयर, ये 50 एम्पीयर 25 करंट मान लेते 25 मान लेते। अच्छा ये बताया ना, इसका SI यूनिट एम्पीयर होती है, SI यूनिट पता चला आपको, एम्पीयर होती है, ठीक है। करंट हमारे कितने टाइम में फ्लो हो, जल्दी हो गया, ठीक है। फॉर्मूला वही दिशा का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक। I की वैल्यू 25, Q की वैल्यू 100, T हमें निकालना है कि 25 को इधर, T इज इक्वल टू 100 अपॉन 25 कट गया 4 सेकंड, टाइम कितना लगा 4 सेकंड लगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स के लिए कि इस 100 गुलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इस 100 गुलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये बताना है आपको। गुलाम कमेंट बॉक्स में बता देना कितने 100 गुलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं।
बाकी तो कुछ है नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।